अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बर्नर थ्योरी के बारे में स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या आता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assume that the central metal atom and ligand having not coordinate bond। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने अज्यूम करा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, बट इट हैज अ आयनिक बॉन्ड। उसने बोला कि उसमें किस तरह का बॉन्ड होता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में, बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। बोथ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन, कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम दोनों के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड्स हैं उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है किसके बीच में? लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। एंड ड्यू टू दिस वजह से क्या होता है? डी ब्लॉक स्प्लिटिंग, इट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या होता है? उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, and due to this d block splitting it is known as crystal field splitting, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं या और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप किस तरह की होती है? डबल डम्बल शेप होती है। जैसे डी एक्स की शेप अगर देखी जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इनकी शेप इस तरह से होती है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और डी वाई जेड की शेप किस तरह से? जिस मान लो यहाँ पे बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसकी शेप भी क्या आती है? बिटवीन द एक्सिस। और डी जेड एक्स, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इनकी शेप भी किस तरह की होती है? बिटवीन द एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में। और नेक्स्ट है डी एक्स स्क्र माइनस बाई स्क्र। तो यहां पे जो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो यहां पे इस तरह से शेप्स होती है इनकी ऑन द एक्सिस। कहां पे? ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। और नेक्स्ट है यहां पे जैसे नेक्स्ट डी जेड स्क्र, तो डी जेड स्क्र में ऑन द जेड एक्सिस पे होगी जो लोब्स, डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी जेड एक्स, इनको हम टी टू जी बोलते हैं। जब स्प्लिट होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में तो इनको क्या बोलेंगे? टी टू जी। और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में यहां पे स्प्लिटिंग होगी डी एक्स स्क्र माइनस बाई स्क्र और डी जेड स्क्र को क्या बोलते हैं? ईजी बोलते हैं। जैसे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो टू टाइप से होती है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है? T2Z में और EZ में स्प्लिटिंग होती है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो डेल्टा टी और T2Z के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कितना है? 2/5 डेल्टा टी। और यहां पे जो डेल्टा टी से EZ तक जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है? -3/5 डेल्टा टी। और T2Z का मतलब क्या है? कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और T2Z क्या आएगा? जब स्प्लिटिंग होगी ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ होगी उसकी स्प्लिटिंग। और जो डेल्टा टी है उसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी क्या होते हैं, डी, आपको पता है डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पे जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरह से होगी, EZ और T2Z में, जो टेट्राहेड्रल से अपोजिट होगी। तो यहां पे अगर देखा जाए जो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ है उसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर यहां से EZ और डेल्टा ओ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आता है, 3/5 डेल्टा ओ। और अगर जो डेल्टा ओ और T2Z का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आता है, -2/5 डेल्टा ओ। OE का मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें EZ क्या होता है, ऊपर चला जाता है और T2Z नीचे। और डेल्टा O का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the